हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका डिजिटल एजुकेशन है। ठीक है, ये आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एसएससी पेपर है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये आपका पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है, आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन एक पेपर। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो पेपर है आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3, ये 3 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी पेपर को आज हम लोग देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। आज हम लोग देखने वाले हैं इस पेपर के अंतर्गत जितने भी जो आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, ये देखिए आपका सिलेबस है ना, आप लोग देख लिए होंगे अब तक, है ना। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी आपका 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है, ठीक है, 1 नंबर का, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका पेपर है ये आपका जो है वो 2 पार्ट में आएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी में आपका जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि जिसमें आपको जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चंस दिया जाएगा। और एक जो है आपका जो रहेगा ग्रुप ए, उस ग्रुप ए में जो है आपको जो टोटल जो है वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप ए आपका 15 नंबर का हो जाएगा और ग्रुप बी जो है वो आपका 60 नंबर का आएगा, है ना, जिसमें आपका 15 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। टोटल आपका 60 नंबर ये आपका पेपर देगा आपका ग्रुप बी, और ग्रुप ए जो है वो आपको देगा 15, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये पेपर आपका जो है वो 75 नंबर का होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आगे के वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पहला प्रश्न क्या बोला है, बोल रहा है ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को कब मान्यता दिया गया था। तो वर्ष यहाँ पे देखिए 1993 ईस्वी में। डिजिटल सिस्टम के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन, है ना, ये सभी आपका डिजिटल सिस्टम का ही उदाहरण है। अगर आपको डिजिटल शिक्षा का उदाहरण देने के लिए बोला जाए तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए जो है एक आपका डिजिटल शिक्षा का एक एग्जाम्पल है, डिजिटल एजुकेशन का। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो डिजिटल इंडिया हुआ है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ठीक है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को जो है वो ज्यादा करना। ठीक है, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2015 को जो है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद है दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान जो है वो कुल कितने स्तंभ में है, 9 स्तंभ में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो आपका प्रश्न है क्या बोला, ई गवर्नेंस में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, यह है आपका प्रश्न। उसके बाद आपका आगे का प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस में, ठीक है, ई गवर्नेंस में बोल रहा है कि ई गवर्नेंस में, ठीक है, ई गवर्नेंस में जो है वो G2C, उसके बाद G2G, ठीक है, उसके बाद G2E, उसके बाद आपका G2B। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं पूछा है लेकिन ई का भी तात्पर्य आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं सरकार से नागरिक। ठीक है, सरकार से नागरिक यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। उसके बाद देखिए सरकार में से कर्मचारी। ठीक है, सरकार से कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट से एम्प्लॉय। उसके बाद देखिए सरकार से सरकार। उसके बाद है आपका सरकार से व्यापार। ये सभी इसका तात्पर्य है सही। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या प्रश्न है ना, आगे आप लोग देख सकते हैं डिजिटल शिक्षा उपकरण के कुछ उदाहरण दीजिए। तो डिजिटल शिक्षा उपकरण का उदाहरण आपको अभी हम बताए थे कि जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका YouTube है ये भी आपका क्या है, एक डिजिटल शिक्षा का एक उपकरण है। ठीक है, गूगल क्लासरूम, उसके बाद टीम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी आपका डिजिटल शिक्षा का एक उदाहरण है। उसके बाद भारत में डिजी लॉकर को कब मान्यता दिया गया।
ठीक है। तो 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर का मान्यता दिया गया। आप लोगों में से भी डिजी लॉकर लॉगिन करके रखे होंगे, है ना, क्योंकि एबीसी अकाउंट जब बनाना पड़ रहा था, एबीसी आईडी, तो आपको जो है वो डिजी लॉकर की ज़रूरत पड़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तो देख सकते हैं कि अमेरिका से हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में भी आएगा, है ना। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको वहाँ पे एक सही उत्तर करना रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो पेपर होगा, ये पेपर आपका जो है वो सब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाएगा। जैसे आपका ग्रुप जो ए है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस इसी तरह से दिया जाएगा, जिसमें एक एक नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में, ठीक है। भारत में ई प्रशासन की योजना को कब आरंभ किया गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 15 अगस्त 2000, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है या है, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उपयुक्त में से जो भी आपको ऊपर दिया हुआ है वो आपका सभी होगा, ठीक है। तो ये जो आपका दोस्तों जितने भी यहाँ पे आपका दिया हुआ ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 25 दिसंबर, ठीक है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से ई प्रशासन की विशेषता है, क्या है, देखिए यहाँ पे ई प्रशासन की विशेषता जो है वो उपयुक्त में से सभी है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी पूछा है। ये जो आपका प्रश्न है, दोनों आपका प्रश्न सेम है ना। निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य और निम्न में से ई प्रशासन का जो है वो विशेषता, देखिए यहाँ पे लगभग जो है सेम है, ठीक है। ई प्रशासन का वहाँ पे आपको उद्देश्य बताना था और यहाँ पे विशेषता बताना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसका उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, इससे प्रशासन को जवाबदेहीता और सुनिश्चित होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रशासन जो है वो पारदर्शिता और जो मितव्ययी बनता है, ठीक है, मितव्ययी बनता है। यहाँ सरकार जो है वह जनता के मध्य संवाद को सरल बनाता है, यानी कि उपयुक्त में से ये सभी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना को कब आरंभ किया गया था, इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे दिया हुआ 15 अगस्त 2000। 15 अगस्त 2000 को जो है 2002 को जो है वो ये आरंभ किया गया था, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या बोला है, बोला है केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 2002 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सा शब्द अस्तित्व में आया था, तो उपयुक्त में से सभी, ये सभी आया हुआ था। ई मित्र, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, ठीक है, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, ठीक है, ये सभी आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग कुछ प्रश्न को देखें। अब जो प्रश्न बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।